हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हो। एंड टुडेज़ व्लॉग इज़ ऑल अबाउट विनिशियस बर्थडे। हमने स्टार्ट किया घर की डीप क्लीनिंग से, और ये रूफटॉप की वजह से ये वॉल की हाइट इतनी ज़्यादा है ना कि इसको क्लीन करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने अर्बन कंपनी से क्लीनिंग सर्विसेज मंगवाई थी, और उनका प्रोसेस इतना अच्छा था कि शोएब और बिनिश अपने आप को रोक नहीं पाए, और उन्होंने वाटर मोटर गन ले लिया और खूब 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 पानी से खेले ये लोग। और जितना उन लोगों ने क्लीन नहीं किया ना, उससे ज़्यादा ये दोनों ने क्लीन किया। मैं और मेरे नीचे थे, और ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से हम लोगों ने जो मस्ती की है ना, हमको तो बहुत मज़ा आया। और अर्बन कंपनी की जो सर्विस है ना, वो काफ़ी अच्छी है। वो बिना मेस के आपका घर बिल्कुल मेस नहीं होगा, वो इतना नीट एंड क्लीन करेंगे। और मैंने अपना सोफ़ा क्लीन करवाया है, एसी को सर्विसिंग करवाया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, उनकी सर्विस बेस्ट है बिल्कुल। हम आए हैं यहाँ बिनिश का केक ऑर्डर करने के लिए, और ये फोर्थ बेकरी है जहाँ उसने फ़ाइनल किया है अपना केक। उसको अपनी डिज़ाइन चाहिए थी पोकीमॉन प्रिंट, जो कि उनके जो सारे फ्रेम्स है पिकाचू और क्या किया वो होना चाहिए। तो फाइनली हम यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं सत्यम बेकरी में। अब्दुल कितना क्यूट दिख रहा है। इनाया जाओ बेटा, बाजू बैठो। अभी एक और गेम
तो यहाँ बच्चे और बड़े सारों ने गेम एंजॉय किया। ये गेम है, मैंने ग्लासेस में कुछ कुकीज़ और चॉकलेट्स वगैरह रखी हैं, अगर आपने हीट कर दिया तो वो गिफ्ट आपका। और सेकंड गेम है, हमने वॉल्स में बलून हैंग कर दिया है, उसके अंदर किसी में चॉकलेट्स, किसी में करेंसीज़, किसी में कुछ गिफ्ट्स, और नर्फ की बुलेट में हमने ऑल पिन सेट कर दिया है। तो अगर आपने उसे हिट कर दिया, वो बलून बस्ट हो गया, तो उसमें जो भी गिफ्ट है वो आपका। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाला गेम जो है हम सुबह 4 बजे खेल रहे हैं, और बिनिश का बर्थडे सुबह 4 से 5 बजे तक के चला है। और बस हम एक के बाद एक गेम खेल रहे थे। इसके बाद मैंने पज़ल वाला गेम भी रखा था, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो 2 से 3 गेम जो था वो बड़ों का था, तो हम उसको भी एंजॉय किए, और सब ने काफ़ी एंजॉय किया बिनिश का बर्थडे। तो अब चल रही है गुपचुप पार्टी, जो कि डाइनिंग टेबल के पोर्शन में मैंने सेट किया था, और बेवा जी की जिम्मेदारी थी सबको गुपचुप खिलाना। और अभी हम उनका ना मजाक उड़ा रहे हैं कि सब परिवार गुपचुप खा रहे हैं, और इस्माइल भाई भी ना उनको एज अ गुपचुप वाली ट्रीट कर रहे थे कि अच्छे से दीजिए गुपचुप, और बहुत मस्ती कर रहे थे गुपचुप खाते हुए। बेवा जी को लगा कि शायद 2-3 लोग ही गुपचुप खाएंगे, बट हम सब ने वहाँ एंजॉय किया। साथ में डिनर भी चल रहा था, और हम ये भी एंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने आधे पौन घंटा सबको खिलाया, सबको सर्व किया, और वो बोल रहे थे कि एक गुपचुप मैं 10 रुपये का दे रही हूँ, और बिल्कुल कोई कंसेशन नहीं, सबको 10 रुपये पर गुपचुप। तो हमने सारों ने दबा के गुपचुप खाया, डिनर से पहले ही हमने ये सब किया। नहीं है मीठा पानी नहीं है। है ना? अच्छा, इमली चटनी नहीं है? इमली चटनी नहीं बनाई जी आपने? मैं अभी तो ठेला संभाली हूँ बोलेंगे। ठेल भी बना दे रहे किसको तू? प्रोफेशनल बना दिए मेरे को एकदम। यहाँ ना आमिर मुझे बोल रहा था कि खाला आप वीडियो शूट नहीं कर रही है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मैं तो वीडियो शूट कर ही नहीं रही हूँ। तो फटाक से मैं जल्दी से कैमरा ऑन करी और उसी से ही शूट करना स्टार्ट करी। वो मुझे ना काफ़ी एनकरेज कर रहा था वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैं बाकी अरेंजमेंट्स की वजह से ना मैं शूट कर पा रही थी, ना मैं फ़ोटो क्लिक कर पा रही थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक भी फ़ोटोज़ नहीं है। मैंने अपने कज़न से फ़ोटो लिया है। तो थैंक यू आमिर कि आपने मुझे वाकई में याद दिलाया कि मुझे शूट करना है, अदरवाइज़ मैं नहीं शूट कर पाती। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि आज के दिन ही बिनिश के साथ साथ ना अनस का भी बर्थडे रहता है। हैप्पी बर्थडे अनस। और ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सो ये दोनों थे आज के शो स्टॉपर, और ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आया था, इसलिए ना आज ये लोगों को लेट हो गया था आने में। बट हमने उसको वसूल लिया सुबह 4 तक सेलिब्रेट करके। विनेश अपने गिफ्ट्स को लेके बहुत एक्साइटेड हो गई थी, और जब सब गेस्ट चले गए ना, तो फिर उसने अर्ली मॉर्निंग को कहा कि मम्मा अब मैं गिफ्ट ओपन कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत रोक ली पूरी पार्टी, और अब बस वो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट डे मेरा पार्सल आया। मैंने अपने लिए ग्रीन मिनी बैग ऑर्डर किया था, जो कि मुझे अभी कैरी करना था अपने एक सूट के साथ में। और जैसा मैंने साइट में देखा था उससे बहुत अलग आया, और क्वालिटी तो बिल्कुल ख़राब थी। और मुझे ये कुछ 1500 का पड़ा, बट बिल्कुल वर्थलेस लग रहा था। और इसको देख के ही ना मेरा सुबह दिमाग ख़राब हो गया कि क्या यार, ये कैसा दिखा और क्या आया। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था, और मैंने इसे फ़ौरन रिटर्न में डाल दिया, और मैंने इसको भिजवा दिया वापस। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तो बिनिश और मेरे इतना थक गए थे कि वो लोग ऊपर बेडरूम भी नहीं गए, और यहीं सोफ़े में सो गए। हुआ यूँ कि मैं किचन में कुछ कर रही थी, और ये दोनों खेल रहे थे, और थोड़ी देर बाद ना इन दोनों की आवाज़ नहीं आई, तो मुझे लगा कि शायद कुछ कर रहे होंगे। बट जैसे ही मैं आई ना हॉल में, तो जिस पोस्चर में ये लोग खेल रहे थे, पता नहीं कब दोनों सो गए। और मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इनको देख के।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये सब था बिनिश का बर्थडे सेलिब्रेशन और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ उसका। और मुझे वीडियो अपलोड करने में इसलिए लेट हुआ क्योंकि बिनिश के बर्थडे के सेकेंड डे से ही ना बिनिश की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मुझे उसका पूरा ध्यान रखना पड़ रहा था। वो बिल्कुल मेरा गोद छोड़ ही नहीं रही थी। जब भी तबीयत ख़राब होती है ना बिनिश की, वो मेरी गोद में आ जाती है। उसको बिल्कुल कुछ नहीं करने देती है, ना खाती है। उसका ऐसा रहता है कि मम्मा बस आप मेरे पास में रहिए। तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी इसलिए मैं अपलोड नहीं करी। और बिनिश की तबीयत 2-3 दिन पहले ठीक हुई और उसी शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे एक्यूट डायरिया हो गया और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा, और जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मीर और बिनिश के साथ में मेरे लिए बहुत मुश्किल है और आई थिंक इम्पॉसिबल है कि मैं एडमिट भी हो पाऊँ। मैंने उनको कन्विंस किया था कि दोनों बच्चों के साथ में मैं बिल्कुल एडमिट नहीं हो सकती, तो उन्होंने समझा और मुझे हाई डोजेस प्रिस्क्राइब किए और कहा कि अगर इससे ठीक नहीं होगा तो आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। बट शुक्र है अल्लाह ताला का कि उस मेडिसिन से मुझे आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि मैं खड़े हो पा रही हूँ और मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ रिकॉर्ड करके, क्योंकि इतनी हालत ख़राब थी। हाई फीवर, वॉमिटिंग, एक्यूट डायरिया और वीकनेस बहुत ज़्यादा। मैं बेड छोड़ ही नहीं पा रही थी, इतनी मेरे को वॉमिट हो रहा था। और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ना शोएब के ऊपर आ गई थी। वो ही उनका खाना पीना देख रहे थे। और मेरी जो दोनों मेड आंटियाँ हैं उनको भी मैं दिन भर के लिए रख ली थी कि आप प्लीज़ 2-3 दिन अभी दिन भर के लिए रहिए, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी कि शोएब को कि मुझे देखे कि दोनों बच्चों को देखे। और मीर ऐसा है ना कि या तो मम्मा या तो डैड, उसके अलावा वो किसी के पास नहीं रहता था। उनकी जो आंटी है ना, मेरी आंटियाँ, उनको मैं रखी थी कि कम से कम मीर उनसे संभल जाता है। मीर आंटी है ना, एक मीर की दाई भी है, तो मीर अच्छा खासा उनसे संभल जाता है। तो मेरा मेन रीज़न उनको घर पे रखने का यही था कि मीर को भी देखिए और हमारा खाना पीना भी आप देखिए। बट वो लोग 3 दिन मेरे घर पे थी, रात में ही जाती थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी तबीयत बहुत ठीक है, अब मैं थोड़ा चल फिर पा रही हूँ। आई थिंक मेरा वेट लॉस हुआ है, बट अब ठीक है मेरी तबीयत। तो आप लोग भी अपना खूब ख्याल रखिए। इतनी गर्मी है ना कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहे रहे तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मेरी तबीयत घर पे रहे हुए ख़राब हुई थी। और शदीद गर्मी इतनी ज़्यादा है। अपने आपको आप हाइड्रेट रखिए, फ्रूट्स लीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए, नो ऑयली फूड्स, और जूस लीजिए। और मैं तो बिल्कुल बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ और बाहर आना जाना भी अवॉइड कर रही हूँ। और बस अब ये है कि अब थोड़ी मोड़ी तबीयत मेरी और ख़राब जो चल रही है ना, वो बस जल्दी से ठीक हो जाए और मैं वापस बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकूं, क्योंकि मीर और बिनिश बहुत परेशान है। तो हो सके तो बाहर जाना अवॉइड करे, अननेसेसरी बिल्कुल ना जाए। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही जाए, और बच्चों को तो बिल्कुल बाहर नहीं निकाले, क्योंकि इस जल्दी से लू लग रही है ना। तो मैं तो अब तो बिल्कुल अवॉइड करूँगी कि मुझे नहीं जाना है। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि मेरी जो मेड है वो 4 दिन की छुट्टी ले रही है। दोनों मेड नहीं आएगी 4 दिन, क्योंकि उनको कहीं शादी में जाना है। बहुत परेशान लग रहा है, मेरे को बहुत परेशानी लग रही है कि अब मैं ये 4 दिन कैसे करने वाली हूँ। और वो तो मेरा सब आज आ जाएंगी और उसके बाद फिर नहीं आएंगी 4 दिन, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँगी। बट आई होप मेरा हो जाए मैनेज। पता नहीं यार क्या हुआ, मैं क्या करूँगी। मेरे को बहुत डर लगा, मेरे को मेड नहीं आती ना, मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे लिए पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। सो चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सो इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।